आज हम पिछले हमारी व्याख्यान के संबंध में ही आगे बात करेंगे कि राजस्थान में गरीबी के कारण क्या हैं। राजस्थान के अंदर मोटे मोटे रूप से गरीबी का प्रमुख कारण है कि अर्धविकसित आधारभूत संरचनाएं हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा है, कमज़ोर आर्थिक ढांचा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। राजस्थान में गरीबी विभिन्न कारणों से है, जिसमें एक कारण यह भी है कि घर के प्रति श्रम शक्ति का जो मोह है वो सबसे बड़ी बाधा है रोजगार के लिए घर से दूर जाने हेतु। इसीलिए जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण की संरचना में परिवर्तन अत्यंत धीमा है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, सेवा क्षेत्र विकसित हो रहा है, कृषि में उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि के कारण जीवन के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण पनप रहा है। संयुक्त परिवार प्रणालियां टूटकर एकल परिवार प्रणाली में आ रही हैं और कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनने के कारण, हस्तशिल्प कलाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनने के कारण अब व्यावसायिक दृष्टिकोण और व्यावसायिक उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता आई है, जिससे विषम जो वितरण स्थितियां थीं उसमें सुधार हुआ है। सरकार का वित्तीय संकट निरंतर बना रहता है, क्योंकि सरकार के बजट का एक बड़ा भाग अकाल और सूखे की मार से निपटने में चला जाता है। इसके साथ साथ सामाजिक रूढ़िवादिता और पिछड़ापन के कारण घरेलू बचतों का स्तर अत्यंत नीचा है। प्रदर्शन प्रभाव हावी होने के कारण गैर उत्पादक मृत्यु भोज, उत्सव, विवाह भोज जैसे गैर उत्पादक व्यय अत्यधिक हैं। प्रशासनिक अकुशलता और भ्रष्टाचार, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के अंदर गरीबी के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। बिचौलियों का बोलबाला है। सरकार के द्वारा जो गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत जो लक्षित वर्ग है वहाँ तक लाभ पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाता है। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे महिला सशक्तिकरण, डीबीटी परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया है, वैसे वैसे प्रशासनिक अकुशलता और पिछड़ापन दूर हो रहा है। इससे लक्षित वर्ग को उसको मिलने वाला लाभ मिलने लगा है। मध्यस्थों की भूमिका ऋण देने में, अनुदान देने में लगभग ख़त्म सी हो गई है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया गया है।
जिसके लिए कि केंद्र सरकार के द्वारा भामाशाह योजना चलाई गई, जिसमें परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाया गया है। उसके नाम से बैंक खाते के अंदर सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी अनुदान राशि सीधे सरकार से लाभार्थी के खजाने में आ रही है। इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, परित्यक्ता स्त्रियों को रोजगार में प्राथमिकता, एकल बालिका दंपतियों को विशेष प्रोत्साहन राशि, सुकन्या कार्यक्रम जैसे गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रमों के द्वारा काफ़ी हद तक मृत्यु भोज, विवाह भोज, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर नियंत्रण हुआ है। लेकिन अभी भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए गरीबी के कारणों के साथ साथ गरीबी उन्मूलन के कुछ कार्यक्रमों के बारे में भी आज हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे राजस्थान के अंदर 1977-78 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया। इस IRDP के अंतर्गत इससे पूर्व की जितनी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलते थे, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, अंत्योदय, पिछड़ों को दान, काम के बदले अनाज, इन सब योजनाओं को इसमें मिला दिया गया। गरीबी दूर करने के लिए अनुदान की बजाय एक नई दृष्टिकोण को अपनाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए और वहीं बैंकों के माध्यम से उनको स्वरोजगार योजनाओं के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराया जाए। इससे सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि बड़े पैमाने पर जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन हो रहा था जनसंख्या का, बड़ी तेज़ी से शहरीकरण में वृद्धि हो रही थी, उस पर नियंत्रण हुआ है। IRDP, ट्राइसम, द्वारका, सितारा, ग्रामीण कौशल योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनको बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कुटीर एवं औद्योगिक विकास किया गया, मध्यम श्रेणी के उद्योगों का विकास किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण, कृषि उपज मंडियों का विकास और भारतीय खाद्य निगम और रिको, राजस्थान वित्त निगम, इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास करके ग्रामीण बेरोजगारी और ग्रामीण गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार
योजना के अंतर्गत मनरेगा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 100 दिन के रोज़गार की सुनिश्चितता करते हुए प्रतिदिन 180 रुपये का भुगतान करके ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं का मनोबल बढ़ने लगा, उनकी उत्पादकता में वृद्धि होने लगी, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन में कमी हुई और आधारभूत संरचना का विकास होने लगा।